हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज पास थ्रू अ कंडक्टर ऑफ 12 ओम फॉर 2 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 5 एम्पेयर, ठीक है। रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है 12 ओम, ठीक, और टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। याद रखिएगा, जब भी अपने को टाइम मिनट्स में दे रखा होगा तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड्स के अंदर। तो 2 × 60 सेकेंड्स, दैट इज़ 120 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब हीट के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं? हीट के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला होता है I²RT, एक फॉर्मूला होता है V²/R, और एक फॉर्मूला होता है हमारे पास V²/R × T, और एक फॉर्मूला होता है VIT। बट क्योंकि हमारे पास I, R और T दिया हुआ है, तो इन तीनों की मदद से हमें हीट निकालना है। तो इसमें हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ I²RT। आई की वैल्यू अपने को गिवन कितनी है, 5 एम्पेयर का स्क्वायर, आर कितना है 12 ओम, इंटू टाइम कितना दे रखा है 120 सेकेंड्स, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 12 ज़ा 1440, और ये आ जाएगा आपका 25 जूल। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा 3600 जूल ऑफ हीट। याद रखना, जब भी CBSE में क्वेश्चंस करना तो बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट से करना, और लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिखना, देयरफॉर द हीट प्रोड्यूस्ड इज़ 36,000 जूल, ठीक है। ये लिख करके आप अंडरलाइन कर लेंगे, इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है टीचर्स के ऊपर जो भी आपका क्वेश्चन चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन एक ग्राफ का क्वेश्चन है। एक्चुअली में हमें दे रखा है द VI ग्राफ फॉर द 2 वायर्स A एंड B आर शोन इन द फिगर। VI ग्राफ हमें दे रखा है 2 वायर्स के लिए, A और B के लिए। इफ़ वी कनेक्ट बोथ वायर्स 1 by 1 टू द सेम बैटरी, विच ऑफ द 2 विल प्रोड्यूस मोर हीट पर यूनिट टाइम, जस्टिफाई योर आंसर। क्योंकि दोनों वायर्स को, वायर A और वायर B, दोनों वायर्स को एक ही बैटरी से जोड़ा जा रहा है, दैट मीन्स कि वोल्टेज कांस्टेंट है दोनों के केस में, ठीक है। और उन्होंने पूछा क्या है हमसे, उन्होंने पूछा है हीट पर यूनिट टाइम, और हीट पर यूनिट टाइम होता है क्या अपना, पावर, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू हीट अपॉन में टाइम, दैट इज़ हीट पर यूनिट टाइम। नाउ पावर का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, VI, दूसरा है फॉर्मूला I²R, तीसरा है फॉर्मूला V²/R। क्योंकि हमें क्या नाम है, वोल्टेज और करंट में रिलेशन देखना है, तो इसके लिए हम ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और हमें बोला गया है कि सेम बैटरी यूज़ की गई है, सेम बैटरी यूज़ करिए, दैट मीन्स कि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वोल्टेज पे पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट के, ठीक है। कांस्टेंट वोल्टेज पे अगर हमने वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया तो हमारा पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के। दैट मीन्स कि जिसका करंट ज़्यादा होगा, वायर A और वायर B में हमने वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया, अब जिसका करंट ज़्यादा होगा उसी की पावर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो सिंस I ऑफ B, यहाँ से आप देख सकते हो I ऑफ B, ये है I ऑफ B और ये है I ऑफ A। I ऑफ B जो है वो ग्रेटर देन है I ऑफ A, देयरफॉर पावर ऑफ B जो रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा पावर ऑफ A। सो हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम विल बी मोर इन केस ऑफ वायर B, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो लिख के, ठीक। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तीनों को पहले सीरीज़ में जोड़ा जाता है। एंड इन पैरेलल, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन फॉर द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन इन ईच केस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें 3 रेजिस्टेंसेज दिए हुए हैं, R1, R2 और R3। पहले उनको सीरीज़ में लगाया जाता है। तो क्योंकि जब हम सीरीज़ में रेजिस्टेंसेज को लगाते हैं, जब भी हम सीरीज़ में रेजिस्टेंसेज को लगाते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल सम के बराबर होता है, एडिशन करके निकल जाता है। इस वजह से हमने डायरेक्ट R1 + R2 + R3 कर दिया है। बट इन पैरेलल के केस में हमें उनका रेसिप्रोकल ऐड करना पड़ता है। तीनों रेजिस्टेंसेस को सेकंड केस में हम पैरेलली ऐड कर रहे हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हमने यहाँ पे 1/ क्यों किया, क्योंकि जब भी पैरेलल कम्बिनेशन होता है, पैरेलल कम्बिनेशन के केस में हम रेसिप्रोकल एडिशन लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों का रेसिप्रोकल एडिशन लेंगे, R1, R2, R3। यहाँ से R1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R2 × R3। यहाँ पे बचेगा R1 × R3। यहाँ से R3 कैंसिल हो जाएगा, R1 × R2, ठीक है। अब हम इसको अगर क्या नाम है रेसिप्रोकल कर देंगे तो R टोटल की वैल्यू आ जाएगी। बोथ साइड से अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1, R2, R3। नीचे हमारे पास बचेगा R1, R2 + R2, R3 +
R3 R1। ठीक है, आंसर आने के बाद आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो एग्ज़ाम्स में मेन होता है प्रेजेंटेशन, आप कितने अच्छे से अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हो उसके मार्क्स मिलते हैं। तो क्वेश्चंस को प्रिसाइज वे में करना है और अच्छे से प्रेजेंट करना है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर। तो हमें देखो सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। जो चीज़ें गिवन हैं उसको हम लिख लेते हैं। क्या है? 2 रजिस्टर्स ऑफ 12 ओम ईच, यानी कि वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन रेजिस्टेंस R1 R2 किसके बराबर है? 12 ओम के बराबर है। वोल्टेज V कितना गिवन है अपने को? वोल्टेज दे रखा है 3 वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर, अपने को रेशियो निकालना है कंज्यूम्ड बाय द रिजल्टिंग कम्बिनेशन विद मिनिमम रेजिस्टेंस एंड मैक्सिमम रेजिस्टेंस। हमें मिनिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के केस में पावर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब होता है जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में जोड़ते हैं। हमने R1 R2 को सीरीज़ में जोड़ दिया किसके साथ? वोल्टेज 3 वोल्ट की बैटरी के साथ, 3 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो इस केस में R टोटल क्या हो जाएगा बच्चों? R1 प्लस R2। R टोटल देखा जाए तो R1 कितना दिया हुआ था? 12 ओम दिया हुआ था, दूसरा भी 12 दे रखा था, तो R टोटल हो जाएगा 24 ओम। ठीक, अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था पावर। पावर इस केस में मिनिमम जो पावर आएगा, क्योंकि देखो वोल्ट पावर जो होता है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फिक्स्ड वोल्टेज पे। तो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो पावर क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। इसलिए लिखा हुआ है P मिनिमम। V स्क्वायर, V यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन में R, दैट इज़ R कितना आ चुका है हमारे पास? 24। ठीक है, 3 3 9 अपॉन में 24। पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। अब देखो मैक्सिमम पावर तब मिलेगा जब रेजिस्टेंस क्या रहेगा? रेजिस्टेंस शुड बी इन पैरेलल, दैट इज रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम। रेजिस्टेंस हमारा मिनिमम रहना चाहिए। इस केस में R1 अपॉन में R2 हमने पैरेलल में लगा दिया वोल्टेज V बैटरी के साथ, और इसका जो कम्बिनेशन होगा 1 अपॉन में RT, दैट इज़ 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, 1 अपॉन में 12 ओम प्लस 1 अपॉन में 12 ओम, बिकॉज दोनों का जो रेजिस्टेंस दे रखा था वो कितना दे रखा था? 12 ओम दे रखा था। इसको ऐड करेंगे 2 अपॉन में 12 आ जाएगा, दैट इज़ 1 अपॉन में 6। रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल किसका? पैरेलल का। अब यहाँ पे इस केस में अगर हम पावर निकालेंगे तो दैट इज़ 3 का स्क्वायर अपॉन में R, 3 3 9 अपॉन में R वोल्ट, ये कितना है? 6 आया है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 3 अपॉन में 2 वॉट। ठीक है, सॉरी गाइज़, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे वीडियो रुक गया था अपने आप ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया था 3 का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस, दैट इज़ 9 अपॉन में 6, 3 अपॉन में 2 आ गया है। पावर मिनिमम अपॉन में पावर मैक्सिमम अगर हम निकालेंगे तो 9 अपॉन में 24, 3 अपॉन में 2, कैंसल आउट वगैरह करने के बाद 1 अपॉन में 4 ओम, 1 अपॉन में 4, यानी दैट इज़ 1:4 रेशो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हालांकि मैंने कर दिया था, उसकी वीडियो नहीं बनी है, चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर हमारे पास दे रखा है 5 मीटर इज़ 100 ओम। तो जो चीज़ें गिवन हो उसको साथ के साथ लिखते जाओ। तो लेंथ ऑफ द वायर अपने को पता है 5 मीटर और रेजिस्टेंस दिया है। इफ़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज़ 3 × 10⁻⁷ मीटर, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी निकालना है। इस केस में रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है और लेंथ एरिया की मदद से हमें रेजिस्टिव निकालना है। सिंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, यहाँ से अगर मैं रो दैट इज़ रेजिस्टिविटी, ये वाली चीज़ हमारी क्या है? ये है हमारी रेजिस्टिविटी। अगर मैं रेजिस्टिविटी निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा? A इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और L डिवाइड में चला जाएगा। तो रो की वैल्यू हो जाएगी, R की जगह पे हमने पुट किया 100 और A की जगह पे 3 × 10⁻⁷ अपॉन में L 5 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 20 टाइम्स में चला जाएगा, 20 × 3 दैट इज़ 60 × 10⁻⁷ ओम मीटर हमारे पास आ गया है रेजिस्टिविटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमसे पूछा गया है हाउ मेनी 130 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर ऑन अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्टेज लाइन। तो हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है 132 ओम, करंट कितना दे रखा है? 5 एम्पेयर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्टेज। हम मान के चल लेते हैं कि टोटल जो हमने रेजिस्टेंसेस लगाया, पूछा क्या गया है एक्चुअली में, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कितने पैरेलल रेजिस्टेंसेस को लगा दिया जाए आपस में कि उन सब का जो टोटल
उन सब से टोटल जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो कितना हो, टोटल वोल्टेज हम दें 220 वोल्ट और करंट जो मैक्सिमम ले वो ले 5 एम्पेयर। तो हम मान के चल लेते हैं कि ऐसे हमने n रेजिस्टेंसेज लगा दिए R132 ओम वाले। n रेजिस्टेंसेज को अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो उनका जो कम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू n टाइम्स। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1/132 1/132। अब सब में से 1/132 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स। देखिए अब अगर 1 को 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो 2 आता है, 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो 3 आता है, उसी तरीके से n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। और अपॉन में 132 था ही तो रेसिप्रोकल करेंगे तो RT की वैल्यू आ जाएगी 132 अपॉन में n। यह आ गया है रेजिस्टेंसेज। अब हमें वोल्टेज दे रखा था, करंट दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा था। इन तीनों के बीच में रिलेशन जो बताता है वो बताता है हमें ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज कितना दे रखा है 220, ठीक है। करंट कितना दे रखा है 5। यहाँ से n की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो n की वैल्यू n इधर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 5 × 130 अपॉन में 220। 5 × 132 अपॉन में 220। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 132 डिवाइडेड बाई 220, यह आ जाएगा 3, यानी कि 3 रेजिस्टेंसेज हमें लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेज बनाया भी था तो एक्चुअली में हमें 3 रेजिस्टेंसेज लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A torch bulb is rated 5 volt and 500 milliampere. Calculate power, resistance, energy consumed when it is lighted for 2.5 hours। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। वोल्टेज ऑफ द बल्ब हैज़ बीन गिवन दैट इज़ 5 वोल्ट। उसके बाद करंट दे रखा है। हाँ तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद करंट दे रखा है 500 मिली एम्पेयर। अब मिली एम्पेयर को हमें पहले एम्पेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम लिख सकते हैं 500 × 10⁻³ एम्पेयर बिकॉज 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले पावर निकालना है। पावर का रिलेशन जो है हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अगेन VI I²R V² अपॉन में R। बट क्योंकि हमें यहाँ पे वोल्टेज और करंट दे रखा है तो पावर हमने निकाल लिया है I²R करके, ठीक है। सॉरी VI करके हमने पावर निकाल लिया है। अगले केस में हमें रेजिस्टेंस निकालना था तो रेजिस्टेंस हम ओम्स लॉ की मदद से R इज इक्वल टू V अपॉन में I करके निकाल लेंगे 0.1। 5 वोल्ट हमने यहाँ पे डाला है। करंट की वैल्यू 500 × 10⁻³ पुट कर दी है। अगले केस में अपने को क्या निकालना है, अगले केस में हमें निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इट इज़ लाइटेड फॉर 1/2 आवर्स। तो एनर्जी कंज्यूम निकालना है तो क्योंकि हमें ये आवर्स में दे रखा है तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 60 तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला जो सेकंड में मल्टीप्लाई किया है वो उससे मिनट में कन्वर्ट हुआ, दूसरे सेकंड 60 से मल्टीप्लाई करने से सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। अब जो हीट होता है बच्चों वो होता है पावर इंटू टाइम, क्योंकि हमें पता है पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन में टाइम। तो हीट इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हीट पावर हमने पहले निकाल लिया था 2.5 इंटू टाइम हमें पता है 5/2 इंटू 60 इंटू 60। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 22,500। क्योंकि ये हीट है तो हीट की SI यूनिट यहाँ पे लगा देंगे जूल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।